हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो में बहुत ही स्वागत है। मैं नंद किशोर जोशी आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के कक्षा 6 के विषय के बारे में पढ़ाऊंगा। सामाजिक विज्ञान की ये जो पुस्तक है वो कक्षा 6 की है। इसमें ये गुजरात बोर्ड की पुस्तक है और यहाँ हम देख सकते हैं 2020-21 की जो नए सत्र की जो किताबें हैं उसमें से ये किताब है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इतिहास के स्रोत। जो हम इतिहास के बारे में पढ़ते आए हैं, इतिहास के विषय के बारे में, उसके बारे में यहाँ हम बहुत ज़्यादा जानकारी पाएंगे। जो आज का हमारा चैप्टर है वो इतिहास के स्रोत के विषय के बारे में है। इतिहास के जो स्रोत होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें जानने की होती है, किससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इसके संपूर्ण विषय के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलते हैं हमारे चैप्टर में। ये हमारा चैप्टर शुरू हो गया है। ये फर्स्ट चैप्टर है इतिहास के स्रोत। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, कुछ पेंटिंग्स है यहाँ पे, जैसे कि ये मिट्टी के बर्तन हो गए, ये कुछ मोहर हो गई, यहाँ पे भी ये मिट्टी के और ये लोहे के उपकरण हो गए। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो एक तरह से इसको हम इतिहास के स्रोत के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि इसी से हमें इतिहास के विषय के बारे में जानकारी मिलती है और इसी से हमें कुछ इतिहास के जो अतीत के जो घटनाएं हैं, अतीत के जो भी रचनाएं हैं, उसके विषय के बारे में हम यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इतिहास के स्रोत के बारे में, तो हम इनको पढ़ते हैं। आपके हाथ में हर रोज सुबह दैनिक समाचार पत्र आता होगा, उससे रोज घटने वाली घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जिस तरह से हमें जो दैनिक न्यूज़पेपर जो मिलते हैं, उस न्यूज़पेपर से हमें क्या मालूम पड़ता है, हमारे आसपास क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, हमारे राज्य में क्या होता है, हमारे सिटी में क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें एक जैसे न्यूज़पेपर में हमें मिलती है। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि यही घटनाएं समय गुजरने के बाद भूतकाल बन जाती है। जो कल की घटना है वो जो हम आज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद महीने 2 महीने बाद में वो भूतकाल बन जाता है, यानी कि ये अतीत बन जाता है। दोबारा ऐसी घटना होने पर वह समय और तारीख याद आ जाती है। जब मान लो वैसे ही कोई घटना घटती है या फिर वैसे ही पल वापस आता है, वैसे ही समय जब आता है, तो हमें पुरानी जो चीज़ें जो हमने कभी देखी है या पढ़ी है या हमें ज्ञात है, हमें पता चला है, तो उसके बारे में हमें याद आने लग जाती है। तो समाचार पत्र में बीती हुई घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है, फोटो देखने को मिलते हैं। ऐसी ही जानकारी या फोटो के आधार पर पूर्व इतिहास के बारे में जानने को हमें मिलता है। यहाँ कुछ अवशेष होते हैं, कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ऊपर दिए गए चित्र, जो हमने अभी चित्र देखे, उसमें सिक्के थे, टिकट थे, मोहर थी, औजार थे, पक्की मिट्टी के टेराकोटा से बने बर्तन आदि के चित्र हमने देखे। यहाँ पे टेराकोटा, पक्की जो मिट्टी होती है, उसके जो उपकरण थे माटी के, तो उन्हें हम टेराकोटा के नाम से भी जानते हैं। और ऐसे ही चित्रों, वस्तुओं, सिक्के जैसे स्रोतों के आधार पर इतिहास को जान सकते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी वर्तमान स्थिति को समझने के लिए भूतकाल का ज्ञान बहुत ही जरूरी होता है। अगर कोई भी हमारी जो वर्तमान की स्थिति है उसको जानने के लिए हमें भूतकाल के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वर्तमान की स्थिति क्या है। यानी कि जो वर्तमान की स्थिति को अगर हमको भली भांति समझना है, तो भूतकाल का थोड़ा ज्ञान हमें बहुत ही जरूरी होता है। हमारे आसपास पुरानी इमारतें जो है, किले हैं, तालाब, मंदिर इत्यादि को देखने या उसके बारे में जानने से हजारों वर्ष पुराना इतिहास जाना जा सकता है, हमें उसकी पहचान हो सकती है। आपको लगता होगा ये किस तरह से जाना जा सकता है, ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। तो आइए हम एक प्रवृत्ति करें, यानी एक प्रयोग ऐसा करते हैं कि कैसे हमें इसके बारे में पता चलेगा। तो देखते हैं। तो हम आगे देखते हैं। प्रवृत्ति क्या है कि विद्यालय तथा पुस्तकालय में आने वाले विविध समाचार पत्र, सामयिक तथा ऐतिहासिक पत्रिकाओं में से इतिहास संबंधित लेख और चित्रों की एक संग्रह पुस्तिका बनाई।
जो भी आपके अभी स्कूल में, लाइब्रेरी में जो न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन्स जो आते हैं, उसमें से आप ये प्रयोग करके देखना। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पे, विविध चित्रों, लेखों से बनी संग्रह पुस्तिकाओं से हमें इतिहास संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऐसा आपने सुना होगा, बहुत से लोगों को इस तरह के चित्रों तथा लिखित सामग्री के संग्रह की आदत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इतिहास के बारे में जब एक बार पढ़ने की या जानने की जिज्ञासा होती है, तो उन्हें बहुत सा ज़्यादा इनकी दिलचस्पी, उनका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। फिर वही जो दिलचस्पी है वो आदत बन जाती है। आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा। आप जो जानकारी एकत्रित करते हो, इकट्ठा करते हो, वह किसी न किसी के द्वारा संग्रहित की होती है। जो भी जानकारी हमें मिलते हैं ना, वो कोई तो वो सामग्री या फिर वो जानकारी किसी ने तो वो इकट्ठा की होगी, किसी ने तो मेहनत की होगी ना। तो वो उसी का मेहनत है कि उसकी आदत थी, यानी कि उसको जिज्ञासाएं थी, उसकी जिज्ञासाओं ने उस डेटा को, उस जानकारी को, उस नॉलेज को एक जगह संग्रह किया, और फिर उसी को ही हम आगे देखते हैं, तभी आपको प्राप्त हो सकती है। और वो जानकारी जिस जो किसी अन्य व्यक्ति ने की, यानी कि करने वाला यह है, उसने कोशिश की, लेकिन इसने जो जानकारी यहाँ पे स्टोर कर दी, जैसे किताबों में उन्होंने यहाँ पे प्रकाशित कर दी, अब ये जो चीजें हैं बी को मिली, तो ये बी जो है वो यहाँ से इसको जानकारी मिलने लग जाती है। तो ये सारा मेहनत किसका है? ए का है। ए को यहाँ पे मेहनत की, तो ये चीजें या उसके हाथ में लगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मान लो कोई भी एक पांडुलिपि भी हो सकती है। पांडुलिपि एक स्क्रिप्ट होती है, जो पुराने जमाने में ये इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता था। आज जो हम बुक्स पे ये देखते हैं, तो पहले पांडुलिपि पे लिखा जाता था। और पांडुलिपि जो है ब्रुज नामक एक पेड़ होता था, उसकी छाल पर ज्यादा उसकी जो छाल होती थी, उसके ऊपर ये लिखा जाता था। यानी कि ये जो पेड़ होता था, उस पेड़ की जो तना होती थी, पेड़ के तना की ये जो छाल होती थी, उसके ऊपर ये चीजें लिखी होती थी। तो ऐसे ही पांडुलिपियों के ऊपर बहुत सारी इतिहास की जानकारी और स्रोत हमें प्राप्त होती है। आगे हम देखते हैं, 20वीं सदी के समाप्त होने पर दिसंबर 2000 में लगभग सभी समाचार पत्रों में 20वीं सदी की घटनाओं का चित्रात्मक वर्णन देखने को मिला था, जिसे मिलेनियम गैलरी नाम दिया गया। 20वीं शताब्दी के समाप्त होने पर, जब 20वीं शताब्दी खत्म हुई, लास्ट जो मंथ था 2000 का, तो उसमें उस जो बीता हुआ जो वर्ष था 20वीं सदी का, तो उसकी घटनाओं का एक चित्रात्मक वर्णन देखने को मिला था। और इसको मिलेनियम गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको नाम दिया गया। यहाँ पे जो जिज्ञासु बच्चे होते हैं उनके लिए एक विचार यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी जो महान व्यक्ति है उसके विषय में आप खोजबीन कर सकते हो, उसके बारे में शोध कर सकते हो, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम थे, महान व्यक्ति थे। उसके बारे में वो क्या थे क्या नहीं, इसकी बायोग्राफी आप इंटरनेट पे पुस्तकालयों की पुस्तकों में, पत्रिकाओं में आप देख सकते हैं। और साथ साथ में ये दूसरा विचार यहाँ पे किया गया है कि संग्रह पुस्तिका के आधार पर किसी भी स्थापत्य का मतलब होता है कोई भी, जैसे मंदिर हो या किला हो या कोई भी ऐसा खंडर हो, तो उनको स्थापत्य बोला जाता है। तो या फिर कोई घटना, इसके विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, उसको देखकर, उसके बारे में शोध करके। आपके गांव में कोई भी मान लो कोई घटना घटी है, उसके विषय में जानने की आपको इच्छा होती है, तो उसके हिसाब से और वर्तमान से उसका लिंक कर सकते हो कि भाई ये जो चीज़ें हैं, तो ये अभी है, पहले थी। इस प्रकार के जो लिंक करते हैं, तो इसमें जिज्ञासा जानने की इच्छा है और हमारी उत्कंठ होती है और ज़्यादा बढ़ती है। किसी गौरवशाली व्यक्ति, अभी आपके गांव में या फिर कोई आपके शहर में गौरवशाली व्यक्ति होता है, उसके बारे में उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है। और आगे जब इनके बारे में आप बायोग्राफी, जीवनी या किसी किसी कुछ दृष्टांत आप अगर देखते हो, तो वो आपके अंदर जो इच्छाएं होती हैं, तो वो ही इच्छाएं और वो जानने की जो उत्कंठा होती है, वो ही आपके जीवन में एक तरह से इतिहास रचता है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।